भैया विशेष ध्यान दें, आज मैं पहली बार ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं जहां पर एक समस्या नहीं, सभापति के पास बेचारे के जितनी समस्या थी सब हमारे लिए सौंप दी। आज तक उनकी जिंदगी में जितनी 6 समस्या हमेशा जवाबी में एक रखी जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जवाबी कीर्तन में केवल एक समस्या पूछी जाती है। गलत कह रहा हूं क्या? भैया मेरी बात सुन लीजिए सभी लोग, ये एक सरासर अन्याय की बात है। मैं ये नहीं कहता हूं दूसरे से भी आपने 6 पूछी होगी, लेकिन जवाबी के नियम का उल्लंघन स्वयं सभापति कर रहे हैं। 6 समस्याओं का एक बार में समाधान मांगा है और 6 समस्या सुनाने के लिए आधे घंटे का समय चाहिए। आप सुन लीजिए सभी लोग, 6 समस्या सुनाने के लिए आधा घंटा चाहिए। एक समस्या पूछते आप, कोई बात नहीं, आपने 6 समस्या पूछी है, 5 का समाधान मैं अभी दे रहा हूं। और नहीं, अभी जब मुझे अभी पूछी गई तो बाद में क्यों, बाद का कोई मतलब नहीं है। बाद के लिए अगले राउंड पे एक रह गई है, मैं सुनाऊंगा। भगवान शंकर देखिए और ये 100 लोट में से 20 रुपया अरविंद ग्राम से निवासी, और ये 20 रुपए देवे कुछ किला रुपये रखे। आप हमें ये बताइए, मेरा मौखिक इंटरव्यू हो रहा है कि हमारा कॉपियों से और पेंसिल से हो रहा है? अरे हम कोई चित्रकार नहीं है जो सबसे, भैया बोलना नहीं बीच में। सबसे पहली समस्या है चक्रव्यूह का चित्र बनाकर दिखाइए। आप हमें बताइए, मैं चित्र बनाने आया हूं कि बात बताने आया हूं? और ये 20 भैया बोलो नहीं, रुक जाओ, अभी रुपया रख लो चुपचाप। आप लोग हमें जवाब दीजिए, सभापति ने हमसे चित्र मांगा है, आप हमें बताइए मैं पेंटिंग करने आया हूं कि जवाबी कीर्तन गाने आया हूं? और ये अरे रुक जाओ भैया, बहुत जल्दी है तुम्हें। आप हमें सब लोग जवाब दें, मैं चित्र बनाकर दिखाऊं? सबको मालूम है चक्रव्यूह का चित्र एक पेंटिंग के माध्यम से बनाया जाता है। जवाबी में कौन सा मैं कागज और रंग लेकर के बैठा हूं? पहली समस्या। दूसरी बात, अर्जुन के 10 नाम पूछे हैं, सुन लीजिए। पार्थ, जिष्णु, श्वेतवाहन, दिव्य सच, फाल्गुन, कीर्ति, गांडीवधारी, धनंजय, विजया और विभूत। तीसरी समस्या सुन लीजिए। त्रेता युग में विद्वानों की सभा में किस नारी की बढ़ाई हुई थी? त्रेता युग में भले ही सीता का अवतार हुआ था, लेकिन अनुसुईया की बढ़ाई हुई थी, क्योंकि सती अनुसुईया और सीता का मिलन भी त्रेता युग में हुआ है। भगवान शंकर। चौथी समस्या सुनिए, हरिश्चंद्र ने कौन सी गंगा से जल भरा था? सभापति महोदय हमें ये जवाब दें, समस्या देने के बाद आप कुर्सी से उठे क्यों? इसका मतलब तुम दूसरे को समस्या का समाधान कराने गए हो। जब आपने समस्या बताई तो कुर्सी से उठकर क्यों गए? इसका मतलब दूसरे की समस्या का समाधान करने गए हो। आप दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बताने गए। आज तक तुम्हें रात भर पेशाब नहीं लगी और समस्या देने के बाद पेशाब लग आई? और भैया चौथी समस्या है कि हरिश्चंद्र ने कौन सी गंगा से जल भरा? कौन सी गंगा से जल भरा कि जब गंगा नहीं थी? अलकनंदिनी सरोवर है जो काशी में आज भी स्थित है, जिसको मणिकर्णिका घाट से हरिश्चंद्र ने जल भरा है। आपने 49 पवनों के नाम पूछे हैं कि उनके अलग अलग नाम बताइए। आपने इतना वक्त हमें नहीं दिया जो मैं लिख करके ले आता। अगले राउंड पे ये भी बताने आ रहा हूं। स्वर्ग और सुख कैसे प्राप्त होता है? आपने ये पूछा है, तो स्वर्ग दान और धर्म से प्राप्त होता है, सुख परस्वार्थ से प्राप्त होता है। अब आप बताइए, किसी को कोई शंका हो, लेकिन मुझे सभापति से जवाब चाहिए, समस्या देने के बाद आपको पेशाब क्यों लगी? बोल दुर्गा मैया की, बोल सेना वाली मैया की, बोल वीर की, बोल सच्चे दरबार की। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और आप कह रहे थे कि मैं न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं, मैंने आपसे कोई भी बात नहीं कही थी। आप भी हमसे मिल सकते थे, क्यों मिल सकता हूं? मुझे तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सभापति हैं, आप जैसा निर्णय देंगे आप हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आप चाहे हमें जीत दो चाहे हार दो, मुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन मतलब ये नहीं है कि नियमों का उल्लंघन करो। पूरी रात में हम दोनों कलाकार ने 6 प्रश्न पूछ पाए और तुमने एक बार में 6 प्रश्न पूछ दिए, निर्णायक होकर के। कोई बात बताइए, रुक जाओ, अब हमें ही बात करने दो। मैं बात, पूरी रात भर में 6 प्रश्न हुए हैं मेरी तरफ से और सभापति के अकेले के 6 प्रश्न हैं। तुम हमसे जवाबी लड़ने आए हो कि अपनी शंका समाधान लेकर आए हो?
आप तो निर्णायक हैं, एक समस्या रखते कोई भी, अपनी जिंदगी की सब समस्या हम ही से पूछ डाली। जब आपको जवाबी के रूल नहीं मालूम है तो जवाबी में कभी सभापति बनने का काम मत करो। आइए ये भाई बढ़ा दे। अभी तो पूरा महाभारत पूछने लोगों को इतने टाइम में कहां से बताया जाए। और दिग्गज जी ने एक मेला पे गीत गाया था, पहले मेला के गीत का जवाब सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ किसी लय और तुकतान से मतलब नहीं है मेला के बारे में, वो तो गीत अलग से दिया गया है। होली का महीना चल रहा है, अभी शायद आज भी होली मनाई जाएगी, 8 हैं, तो आज हम एक होली की लाइन में और आपके मेला की लाइन गा रहा हूं। और सरसबा भारी मेला लगो, सरसबा आहारे सरसबा भारी मेला लगो, सरसबा भारी और फक्कड़ सिंह प्रमोद के संघर्ष करे अति भारी, और इनकी मेहनत के कारण सरसबा करे, और इनकी बलिहारी मेला जो आदेश हुआ है अगले राउंड का, अभी जीत हार की कोई बात नहीं हुई है। वैसे तो 4 पॉइंट तो हमारे मेला के गीत के, 2 पॉइंट तो मेला के गीत के पहले से ही थे। 2 गीत जिनका कोई भी जवाब नहीं आया, मैंने पूछा था श्रवण को जब जलाया गया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं आई। मैंने दूसरे राउंड पर भी, हरराउंड पर आपने एक गीत गाया, नहीं गीत छोड़ दिया, और 2-2 गीत आपने खुद ही अपनी तरफ से नहीं गाए, क्योंकि आपका नाच ही चलता रहा। भाई ब्लास्टर जी, आप हमें चैलेंज करते हो सो तो करते ही हो। यानी सीताराम की पुत्री यानी भी तो खत्म हो चुके और 1 से 1 रुपए दे रहे। अब आपने बात यहाँ तक पहुँच गई कि आप सभापति पर भी दोषारोपण कर रहे हो। सभापति एक भगवान का स्वरूप होता है, और सभापति अपनी कलम से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये बात तो सभापति भी जानते हैं, और किसी अच्छे को ही विद्वान समझ करके और जो इस मंच लायक होता है उसी को ये मंच सौंपा जाता है। इसका मतलब तुम्हें सभापति पर कोई भरोसा नहीं है, और ना ही तुम्हें अपने आत्मबल का कोई भरोसा है। श्रीमान यानी सुनील और 10 रुपए दे रहे। उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर है किसी फन में, और वो अक्सर छलक जाता है भाई पानी ओछे बर्तनों में। नंगा को मिल जाए पीतर भार धरे के, ये हिसाब है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। सुनिए, हाय लखन सो भैया मिल है ना, लखन सो भैया रे।
अरे जावे खबर सुने महतारी मरे सुमित्रा मैया और बिलख बिलख सब अयोध्या रोबे धीर बधे नहीं अरे बिन बचना के गैया मिली है सो भैया रे सो भैया मिली है सो भैया और 20 रुपए सम्मानी भरोसी दूधिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और साहा ससुर जी नगला सुजी नगला साहा सुजी नगला 50 रुपया दे रहे हैं भैया। परमात्मा हमेशा सुख शांति प्रदान करे। अरे लखनऊआ में डाको पर गो पिया पर तुमने न गोली चलाई लखनऊआ में डाको सासु मेरी लुटी गई ससुर मेरे लुटी गए सासु मेरे लुटी गई ससुर मेरे लुटी गए अरे ननदुलिया को हरवा पिया पर तुमने न गोली चलाई लखनऊआ हेलो हेलो 20 रुपए पप्पू प्रतापपुर के रहने वाले हार्दिक अभिनंदन है। 2 मिनट बाकी हैं, अभी 2 मिनट बाकी हैं और 2 मिनट में आप जो कुछ भी कहना चाहें कटपीस वगैरह कहना चाहें और कटपीसों का जो है बहुत कम गाई गई है। हमने दोनों पार्टियों से ये नहीं कहा था, हमने केवल कटपीस बतलाई थी कि हर राउंड में एक कटपीस जरूरी है। हमने ये अश्लील शब्दों पर प्रतिबंध लगाया था, न कि हमने कटपीसों पर। हमने ये कहा था अश्लील शब्द का आप हमसे उच्चार हैं, दोनों पार्टियां जानती हैं अश्लील शब्दों का मतलब क्या होता है। अश्लील शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द पुस्तकों और पुराणों में न हो, जो शब्द पुस्तकों और पुराणों में न हो उसे अश्लील शब्द कहते हैं। बाकी आप जो पुराणों में है आप गाली दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अश्लील शब्द का मतलब यही होता है जो पुस्तकों और पुराणों में न हो। ठीक है। हाँ 1 मिनट बाकी है, चाहे तो आप कटपीस खा सकते हैं। 1 मिनट अभी बाकी है आपकी। अरे बैठ जा पार पे मेरे और पहुंचाए दो लंका के दरमियान। हार मास की बनी गुदरिया ऊपर चढ़ रहो हो और तभी दवाई मती खुदावे अपनी ढोल की बोल रे तू भलय जमाई ले हिमायती और बुलाई ले कैसो रहो कौआ सो बोल हिमायती और बुलाई ले हिमायती और बुलाई ले
भेदाए ले। अंगद ने रावण की सभा में पैर जमा दिया और कोई योद्धा हो तो उस पैर को उखाड़ के दिखाए। हिमायती और बुलाए ले, आज वो सफल अजमाए ले, क्या सोर हो